Hello students, now we will study our next topic, that is endorsement. Negotiable instrument is transferable from one person to another person by mere delivery or by endorsement. जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बाय मेयर डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट। इनको दो तरीके से डिलीवर किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है, डिलीवरी और एंडोर्समेंट। द वर्ड एंडोर्समेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड इंडोरसेम, जिसका मतलब होता है राइटिंग ऑन द बैक ऑफ अ डॉक्यूमेंट। अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 15, when the holder of negotiable instrument, that is check, bills of exchange or promissory notes, who is entitled to get a payment on the instrument, put his signature on the back of it or on the slip of paper thereto with the object of transferring his right to get the money, it is called endorsement. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है कि अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, कोई चेक है, कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है, उसकी पेमेंट के लिए उस जो डॉक्यूमेंट से जो पेमेंट की जाएगी उस डॉक्यूमेंट के पीछे अगर कोई साइन पुट कर दिया जाए उस पर्सन का जो उस मनी को या उस अमाउंट को पाने का हकदार होता है, तो उसको हम बोलते हैं एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट में जो कौन कौन सी पार्टीज होती हैं, द पर्सन हु साइंस ऑन द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एंडोर्सर। जो एंडोर्समेंट के इंस्ट्रूमेंट के पीछे साइन करता है उसको हम बोलते हैं एंडोर्सर। एंड द पर्सन हुज फेवर द इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स्ड कॉल्ड द एंडोर्सी। जो जिस पर्सन के फेवर में जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंडोर्स किया गया है उसको हम बोलेंगे इंडोर्सी। हु कैन एंडोर्स, कौन एक एंडोर्समेंट कर सकता है या कौन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स कर सकता है। द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर होगा वो उसको एंडोर्स कर सकेगा। द ड्रॉयर एंड द मेकर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, जो एक चेक का ड्रॉयर होगा या मेकर होगा इंस्ट्रूमेंट का, जो इंस्ट्रूमेंट को बनाने वाला होगा वो पर्सन। रिमार्क, a stranger cannot endorse a negotiable instrument. If he does so, no suit for recovery filed. कोई अगर स्ट्रेंजर, कोई पर्सन एंडोर्समेंट नहीं कर सकता, अगर वो ऐसा करता है तो उससे कोई भी रिकवरी फाइल करने के लिए कोई केस नहीं किया जा सकता उसके ऊपर। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली होती है कि विदाउट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होल्डर या ड्रॉयर या मेकर उस इंस्ट्रूमेंट को कोई एंडोर्स नहीं कर सकता। एसेंशियल ऑफ अ वैलिड एंडोर्समेंट, the endorsement should be made by the holders, by the drawer or by payee or the endorsee of the instrument. एंडोर्समेंट वही पर्सन कर सकता है जो कोई या तो होल्डर होगा या ड्रॉयर होगा चेक का या पेई होगा या फिर एंडोर्सी होगा, वही उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है। द सिग्नेचर शुड बी मेड इन इंक। इफ़ इट इज़ मेड बाय पेंसिल और बाय अ रबर स्टैम्प इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर कोई सिग्नेचर बिना इंक के किया गया है, पेंसिल से किया गया है या रबर स्टैम्प से किया गया है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सिर्फ इंक से किया गया सिग्नेचर ही एक्सेप्टेबल होगा। बिकॉज अगर पेंसिल से करेंगे या रबर स्टैम्प से करेंगे तो उसको ईजिली रिमूव किया जा सकता है, बट जब इंक से करेंगे वो साइन सिग्नेचर इंक से करेंगे तो वो ईजिली रिमूवेबल नहीं होगा, जिस वजह से word denoting the post or qualification of a person such as doctor, lawyer, engineer, etc. should be mentioned at the end of the name of a person. For example, Mohanlal Captain. अगर कोई पर्सन का कोई प्रोफेशन है, लाइक डॉक्टर है, कोई लॉयर है या इंजीनियर है, तो उसके नाम के साथ साथ उसकी जो पोस्ट होगी वो भी मेंशन की जा सकती है उसकी एंडोर्समेंट इंस्ट्रूमेंट के पीछे साइन साइड में जो भी साइन होगा उस पर, जैसे कि मोहन लाल कैप्टन अगर उसके साथ लिख दिया जाता है तो उसको वैलिड माना जाएगा। When a married woman endorses an instrument, she should mention her husband's name along with her sign. अगर कोई मैरिड वुमेन कोई एंडोर्स करती है कोई इंस्ट्रूमेंट
तो उसके एंडोर्समेंट में जो साइन होंगे उसके नेम के साथ साथ उसके हस्बैंड का नेम भी लिखा जाएगा उसके साइन के साथ। If any illiterate person wants to endorse an instrument, he can do so by imprinting impression of his left thumb. However, at the time of such impression, one person is also present there for witness. अगर कोई इलिटरेट पर्सन है, जो कोई पर्सन साइन नहीं कर सकता एंडोर्समेंट इंस्ट्रूमेंट के पीछे, तो उस केस में क्या करेंगे, उस पर्सन का जो इम्प्रेशन, जो थंब इम्प्रेशन होगा वो ले लिया जाएगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन वो ले लिया जाएगा। और उस थंब इम्प्रेशन के टाइम पे जो वहाँ पर एक विटनेस होना ज़रूरी है। इन केस एनी इंस्ट्रूमेंट कैन बी ड्रॉन इन फेवर ऑफ अ वुमेन when she was not married and endorse it after her marriage at the time should write her present name as well as her maiden name। अगर कोई वुमेन एंडोर्स करती है किसी इंस्ट्रूमेंट को और वो अनमैरिड है, उस टाइम पे उसने कोई ड्रॉ किया है कोई इंस्ट्रूमेंट बट वो अनमैरिड थी, और बाद में अगर वो एंडोर्स कर देती है आफ्टर मैरिज के बाद अगर वो एंडोर्स करती है तो उसका जो नेम होगा वो उसका जो शादी से पहले वाला नाम होगा वो भी आएगा और जो शादी के बाद वाला नाम होगा वो भी आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई लेडी है शिखा गुप्ता, अगर वो शादी के बाद उसका नाम चेंज हो जाता है और उसका नाम आ जाता है शिखा अग्रवाल, तो उसकी जो एंडोर्समेंट इंस्ट्रूमेंट होगा उसके पीछे शिखा गुप्ता और शिखा अग्रवाल दोनों ही नेम्स को लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट कि एंडोर्समेंट के कौन कौन से टाइप हैं। ब्लैंक और जर्नल एंडोर्समेंट। इफ़ अ गिव्स बी अ चेक ₹1000 payable, put order, and B put his signature on the back of the check and deliver it to C, such as endorsement is blank endorsement। अगर कोई A पर्सन B को कोई चेक देता है 1000 रुपये का और B उसके पीछे सिग्नेचर करके उसको फर्दर डिलीवर कर देता है C को, तो इसको जो ये इंडोर्समेंट होगी ये कैसी इंडोर्समेंट होगी, जर्नल इंडोर्समेंट भी हम इसको बोलते हैं और ब्लैंक इंडोर्समेंट भी बोलते हैं। Restrictive endorsement. In such endorsement, the word only mention after the name of the endorsee. In other words, we can say that the amount payable only to the specified person and not to anybody else. Pay to A only is the example of restrictive endorsement. Restrictive endorsements में क्या होता है कि जो एंडोर्सी होगा उसके नेम के साथ साथ सिर्फ ओनली लिखा जाएगा कि सिर्फ उसी को पे होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पर्सन ने कोई एंडोर्समेंट की है, कोई इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स किया है और उसके पीछे लिख दिया है उसने कि ओनली ए, तो वो सिर्फ ए को ही पेबल होगा और किसी पर्सन को वो पेबल नहीं होगा, वो सिर्फ एक स्पेसिफाइड पर्सन के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंप्लीट और स्पेशल एंडोर्समेंट। When a person making an endorsement before signing his name thereon add that order on the effect that the amount of the instrument shall be paid to a specific person, such instrument is known as complete or specific endorsement। स्पेशल और कंप्लीट एंडोर्समेंट वो होती है कि जब एक एंडोर्समेंट की जाती है किसी इंस्ट्रूमेंट की, तो जब साइनिंग होती है तो वो एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए ही होती है, उसमें स्पेसिफिक पर्सन का नेम लिखा होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पेशल एंडोर्समेंट। रिस्ट्रिक्टिव और स्पेशल एंडोर्समेंट में फ़र्क होता है ओनली वर्ड का। जो रिस्ट्रिक्टेड एंडोर्समेंट होती है उसके अंदर क्या होता है, ओनली जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है, बट जो स्पेशल एंडोर्समेंट है उसमें ओनली वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप मैसेज या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।